गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मनोवृत्ति का टॉपिक कर रहे थे। इस टॉपिक में हमने मनोवृत्ति क्या है, मनोवृत्ति का स्वरूप, मनोवृत्ति की विशेषताएं, मनोवृत्ति का विकास और उसका निर्माण में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, मनोवृत्ति की संगठक, इन सभी पॉइंट्स पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं मनोवृत्ति परिवर्तन, कि मनोवृत्ति में परिवर्तन किस तरह से होता है। मनोवृत्ति एक अर्जित प्रवृत्ति है जो समय समय पर उसके निर्माण एवं संपोषित करने वाले कारकों में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती रहती है। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति यदि आज आपकी मनोवृत्ति प्रतिकूल है तो संभव है कि कुछ दिनों के बाद ये मनोवृत्ति बदलकर अनुकूल हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं भी हो सकता है, किंतु इतना तो है कि परिस्थितियों में परिवर्तन होने से व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के दो प्रकार के होते हैं। एक संगत परिवर्तन है और दूसरा है असंगत परिवर्तन। किसी एक व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी वस्तु या घटना के प्रति अनुकूल से बदलकर अधिक अनुकूल हो जाती है और अधिक अनुकूल हो जाती है, और उसी तरह उसकी मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर और अधिक प्रतिकूल भी हो सकती है। मनोवृत्ति में ये दोनों तरह के परिवर्तन संगत परिवर्तन है। इसलिए मनोवृत्ति परिवर्तन में संगत परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहा जाता है जिससे में मनोवृत्ति परिवर्तन पहले की दिशा में होती है, और असंगत परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहा जाता है जिसमें मनोवृत्ति परिवर्तन अनुकूल से बदलकर प्रतिकूल या प्रतिकूल से बदलकर अनुकूल हो जाती है। असंगत परिवर्तन में मनोवृत्ति की दिशा बदल जाती है। मनोवृत्ति परिवर्तन का अर्थ इन दोनों या दोनों में से किसी भी एक तरह के परिवर्तन से होता है। मनोवृत्ति परिवर्तन के क्षेत्र में जो अध्ययन किए गए उनसे यह स्पष्ट हुआ है कि संगत परिवर्तन तथा असंगत परिवर्तन में एक ही तरह का नियम सम्मिलित नहीं है। सत्य यह है कि ये दोनों तरह के परिवर्तनों से संबंधित नियम अलग अलग है। जैसे फर्स्ट है, अन्य बातें समान रहने पर मनोवृत्ति में संगत परिवर्तन लाना असंगत परिवर्तनों की अपेक्षा आसान है। दूसरा है, अगर व्यक्ति की वर्तमान मनोवृत्ति के तत्वों में अधिक शक्ति, आपस में घनिष्ठ संबंध, स्थिरता तथा संगति हो तो वैसी परिस्थिति में मनोवृत्ति में संगत परिवर्तन लाना असंगत परिवर्तन की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक आसान होता है। मनोवृत्ति परिवर्तन में जो संगत या असंगत परिवर्तन होते हैं वो अलग अलग नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि मनोवृत्ति परिवर्तन को कई कारक प्रभावित करते हैं। उनमें से प्रमुख है, फर्स्ट है संदर्भ समूह में परिवर्तन। समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि व्यक्ति के संदर्भ समूह में, रेफरेंस ग्रुप में परिवर्तन कर देने पर उनकी मनोवृत्ति में भी परिवर्तन हो जाता है। न्यूकॉम ने 1950 में एक अध्ययन करके इसे स्पष्ट किया है। इन्होंने वैनिगटन कॉलेज की छात्राओं पर कई वर्षों तक एक अध्ययन किया। कॉलेज के प्रथम वर्ष में ऐसी छात्राओं की मनोवृत्ति की माप की गई
और पाया गया कि इनकी मनोवृत्ति में अनुदारता अधिक थी। न्यूकॉम्ब के अनुसार ऐसा स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे सभी धनी परिवारों से आई थी और उनके माता पिता स्वयं अधिक अनुदार थे। कॉलेज का वातावरण ऐसा था कि इससे उदार मनोवृत्ति को अधिक प्रोत्साहन मिलता था। यहाँ तक कि कॉलेज के अधिकारियों का छात्राओं में उदारता की मनोवृत्ति पर उत्पन्न करना भी प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। कॉलेज के अंतिम वर्ष में जब इन छात्राओं की मनोवृत्ति मापी गई तो ये देखा गया कि अधिकतर छात्राओं की मनोवृत्ति अनुदार से बदलकर उदार हो गई थी। न्यूकॉम्ब के अनुसार ऐसा इस कारण संभव हो सका क्योंकि छात्राओं का संदर्भ समूह अब बदलकर कॉलेज हो गया था, जहां उदार मनोवृत्ति की प्रमुखता थी। दूसरा पॉइंट आता है समूह संबंधन में परिवर्तन। समूह संबंध में परिवर्तन का असर मनोवृत्ति परिवर्तन पर सीधा पड़ता है। यदि व्यक्ति पुराने या वर्तमान समूह के संबंध तोड़कर नए समूह से संबंध जोड़ लेता है तो वह अपनी मनोवृत्ति में नए समूह के नियमों के अनुसार परिवर्तन लाता है। जैसे कोई MLA या MP, कोई MLA या MP भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी से अपना संबंध जोड़ता है तो वह अपनी मनोदशा में एक ऐसा परिवर्तन लाता है जिससे उसकी मनोवृत्ति एवं अन्य व्यवहार कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्यों के अनुकूल हो जाती है। जब भी समूह संबंध में परिवर्तन होता है, व्यक्ति की मनोवृत्ति की परिवर्तनशीलता दो बातों पर निर्भर करती है। फर्स्ट है समूह की विशेषता तथा समूह में व्यक्ति की सदस्यता की विशेषता। समूह की विशेषता का अर्थ समूह के नॉर्म्स, विश्वास तथा मूल्यों से है। यदि किसी व्यक्ति के लिए नया समूह है जिसमें वह संबंध चाहता है के नॉर्म्स अधिक आकर्षक है, समूह का विश्वास स्वीकार के योग्य है तथा समूह का मूल्य या मान महत्वपूर्ण है, तो वैसी परिस्थिति में वह अपनी मनोवृत्ति में नए समूह के नॉर्म्स, विश्वास एवं मूल्यों के अनुसार परिवर्तन कर लेता है। समूह में व्यक्ति की सदस्यता की विशेषता का अर्थ नए समूह में व्यक्ति की सदस्यता की स्थिति एवं उनके महत्व से होता है। यह नई सदस्यता की स्थिति अधिक सराहनीय है एवं उसका महत्व तुलनात्मक रूप से अधिक है, तो व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति में सदस्यता की मांग के अनुसार तुरंत परिवर्तन कर लेता है। हॉमन्स ने 1950 में अपने अध्ययन के आधार पर यह दिखाया कि यदि किसी व्यक्ति की स्थिति नए समूह में अधिक ऊंची होती है तथा साथ ही उसे लोकप्रियता अधिक होती है तो वह अपने व्यवहार में समान रूपता अधिक दिखाता है, यानी अपनी मनोवृत्ति में नए समूह की सदस्यता के अनुसार जल्दी ही परिवर्तन लाकर उसी के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देता है। बाद में अन्य मनोवैज्ञानिक जैसे सैरी फगर ने भी इस तथ्य की पुष्टि के लिए 1951 में अध्ययनों के आधार पर की। नेक्स्ट पॉइंट आता है अतिरिक्त सूचनाएं। मनोवृत्ति परिवर्तन व्यक्ति को दी गई अतिरिक्त सूचनाएं द्वारा भी होता है। व्यक्ति को प्रचार एवं शिक्षा के लिए साधनों जैसे रेडियो, टीवी, समाचार पत्र के माध्यम से अलग अलग तरह की सूचनाएं दी जाती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति स्वयं भी अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करके अलग अलग तरह की सूचनाएं प्राप्त करता है। इन सूचनाओं के कारण व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता है। इन अतिरिक्त सूचनाओं के कारण मनोवृत्ति में होने वाली परिवर्तनशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस परिस्थिति का
नेचर क्या है, स्वरूप क्या है, जिसमें व्यक्ति की को सूचनाएं दी गई है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने ऐसी परिस्थिति में 3 कारक बताए हैं और मनोवृत्ति पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया है। ये 3 है। फर्स्ट है सामूहिक परिस्थिति तथा एकांत परिस्थिति। समाज मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर यह दिखाया कि यदि कोई सूचना व्यक्ति को एक ऐसी परिस्थिति में दी जाती है जहां बहुत से लोग एकत्रित होते हैं, तो उसमें व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन एकांत परिस्थिति में दी गई सूचनाओं की अपेक्षा अधिक होता है। दूसरा पॉइंट है प्रकट एवं गुप्त वचनबद्धता। जब व्यक्ति अपने मतों एवं विचारों को खुलकर लोगों के सामने रखता है तो उसे हम प्रकट वचनबद्ध कहते हैं। लेकिन जब वह अपने विचारों एवं मतों को गुप्त रखता है या दूसरे लोग उसके बारे में नहीं जान पाते हैं तो उसे गुप्त वचनबद्ध कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रकट वचनबद्धता की परिस्थिति में जब मनोवृत्ति परिवर्तन के उद्देश्य से कोई सूचना दी जाती है तो वह सूचना अधिक प्रभावकारी नहीं होती है। लेकिन यदि वही सूचना गुप्त वचनबद्धता की परिस्थिति में दी जाती है तो उसमें मनोवृत्ति परिवर्तन प्रभावकारी दिशा में होता है। कैंपबेल ने 1957 में एक अध्ययन किया जिसमें छात्रों के 2 समूहों ने अपनी मनोवृत्ति एक महत्वपूर्ण विषय यानी मत देने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष किया जाए के प्रति व्यक्त किया। दोनों समूहों के सदस्यों की मनोवृत्ति में परिवर्तन के लिए विशेष सूचना दी गई, लेकिन एक समूह को प्रकट वचनबद्धता की परिस्थिति में रखा और दूसरे समूह को गुप्त वचनबद्धता की परिस्थिति में रखा गया। प्रकट वचनबद्धता की परिस्थिति में छात्रों को अपनी मनोवृत्ति व्यक्त करके अपना नाम लिख देना था और उससे यह भी कहा गया था कि उनके विचारों एवं मतों को अखबार में प्रकाशित किया जाएगा, न्यूज़पेपर में दिया जाएगा। लेकिन गुप्त वचनबद्धता की परिस्थिति में छात्रों को सिर्फ अपना विचार एवं मत प्रकट करना था। न तो उन्हें अपना नाम लिखने को कहा गया और न ही उनसे ये कहा गया कि उनके मतों को प्रकाशित किया जाएगा। परिणामों में देखा गया था कि जिन छात्रों ने अपना मत एवं विचार अन्य लोगों के सामने स्पष्ट कर रखा था, उनकी मनोवृत्ति विशेष सूचना द्वारा काफी अधिक परिवर्तित हो गई, अर्थात गुप्त वचन करने वाले समूह। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वचनबद्धता करने की परिस्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिनसे मनोवृत्ति परिवर्तन प्रभावित होता है। थर्ड पॉइंट आता है समूह निर्णय। समाज मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि जब कोई सूचना समूह निर्णय विधि द्वारा दी जाती है तो उनमें मनोवृत्ति में अधिक परिवर्तन आता है। समूह निर्णय विधि वह विधि है जहां कई व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी विषय पर डिस्कस करते हैं। इसी डिस्कस के माध्यम से उन्हें मनोवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए विशेष सूचना दी जाती है। समूह निर्णय द्वारा मनोवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहला प्रयोग लेविन ने 1950 में किया। इस अध्ययन में गृहिणियों के कई समूह लिए गए। इस अध्ययन का उद्देश्य पशु के खास अंग जैसे हृदय, गुर्दा, जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में कम खाया जाता है, के प्रति गृहिणियों में चली आ रही नकारात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना था। गृहिणियों के कुछ समूहों को इन अंगों को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण किए जाने की उपयोगिता को लेक्चर मेथड द्वारा बताया गया। प्रयोगकर्ता द्वारा लेक्चर मेथड के माध्यम से उनकी उपयोगिता बढ़ाने संबंधी विशेष सूचना उन्हें दी गई। गृहिणियों के कुछ दूसरे समूहों में इन अंगों को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण किए जाने की उपयोगिता पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समूह की सभी गृहिणियों ने खुलकर अपने विचार व्यक्त किया। इसी गोष्ठी के माध्यम से प्रयोगकर्ताओं ने ठीक वही सूचना दी जिससे लेक्चर विधि द्वारा
गृहिणियों को दिया गया था। परिणामों में देखा गया कि लेक्चर विधि द्वारा दी गई सूचनाओं द्वारा मात्र 30% गृहिणियों ने अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन किया, जबकि समूह निर्णय विधि द्वारा दी गई सूचनाओं द्वारा 32 गृहिणियों ने अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन किया।